जो शुद्ध हवा है ना, जो आज महसूस कर पा रहे हैं, आज पूरे देश को बहुत सारा हिस्सा है, बड़ा बड़ा शहर है जो पोल्यूशन से गुजर रहे हैं। आने वाले समय में इन सब पहाड़ियों को हटा दिया जाएगा, तो क्या आप राजस्थान घूमने आना चाहोगे? नहीं, फिर तो क्यों राजस्थान आए। अगर भू माफियाओं के हाथ में चला गया तो फिर तो जैसे बाकी सब है वैसे ही है। अभी के डिसीजन को बोले तो वो एक तरह से एक तरफा की कैटेगरी में जाता हुआ दिख रहा है। डेवलपमेंट के लिए होगा राजस्थान के लिए, तो मेरे ख्याल से तो अच्छा है कि ये होना भी चाहिए ऐसा। अरावली माँ का पीछा ने जो हमारे दिख रही हैं, ये सारी अरावली हैं और उत्तम व्यवस्था रहेगी अगर ये शब्द बोलो जाए कि अरावली माँ। जी हाँ, अरावली माँ मेरा पीछा ने दिख रही है, या पूरी अरावलिया की पहाड़ियाँ, और ये अभी फ़िलहाल में विवश हो रही हैं और काफ़ी परेशान हैं, आहत हैं, और इको कारण है सीधो इंसान। अब इंसान में बैठे हुए जो कुछ एक जिम्मेदार हैं, बस जिम्मेदारा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक परिभाषा दी जाए है, और भी परिभाषा में कहा जाए है कि 100 मीटर की रेंज से नीचे की जो भी पहाड़ियाँ हैं वे अरावली को ना, और 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर की हैं वे अरावली हैं। अब इका चलते हुए राजस्थान का अंदर 90% अरावली संकट में आ गई है, क्योंकि 90% हिस्सों अरावली को राजस्थान में 100 मीटर की रेंज से नीचे है। अब आया में जो अरावली है, अगर बिना प्रकार से आहत करो जाएगा, सीधो खनन माफिया के लिए अगर रेड कारपेट बिछार के नहीं बने, स्वागत के साथ में कहो जाए कि भाई खनन कर सको हो अब ये अरावली को ना, तो ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं यही अरावली ने विशाल बनावे है, यही अरावली ने खूबसूरत बनावे है। और जो अपनो वायु प्रदूषण है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदा हैं, बाके लिए एक मजबूत दीवार ढाल बनर के अपनी रक्षा करेंगी। अब यह अरावलिया के लेर के जो तमाम युवा हैं, यूथ है, जो भारत को भविष्य है, वो अपनों के विचार रखा है, बिन जानबा खातर पहुंचा है। ते मन सुन रहा हो जलको पे, नाम मेरा बबलू है, एक बार जानबा कोशिश करा। क्या नाम है? निधि। कहाँ से आए हो? गुजरात से। अरावली पहाड़ियाँ जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, गवर्नमेंट देती है उनको, उसके बाद में गुजरात से शुरू होने वाली ये अरावली, क्योंकि गुजरात से आप हो और ये अरावली एक जन्मदायिनी मान सकते हैं गुजरात की धरा को, वहाँ से निकलकर हरियाणा तक जाती है, लेकिन 90% हिस्सा राजस्थान में। आप राजस्थान में घूमने आए हो, अरावली की पहाड़ियों को देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो इस डेफिनेशन से? एक्चुअली ये जान के एक्चुअली शॉक लगा, बिकॉज हम गुजरात से जयपुर घूमने आए थे, और ऑनेस्टली बिकॉज हम नेचर से थोड़ा कनेक्टेड है, तो पूरे जयपुर में एक ये नेचर वाइज प्लेस है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी और शायद से अगर मतलब इसको नुकसान हो रहा है, तो फिर टूरिस्ट प्लेसेस शायद से कम हो जाएंगे, जो देखने के लिए शायद फॉरेन से भी लोग आते हैं। हेरिटेज भी है ऑफ कोर्स, बट गुजरात का या फिर इंडिया का जितने भी नेचर प्लेसेस है वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में आते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर आई डोंट नो। ये काफ़ी लंबी चौड़ी पहाड़ियाँ। अब आप इन पे देख सकते हो कितने पेड़ पौधे होंगे, इनको आप गिनती नहीं कर सकते कितने पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े, जड़ी बूटियाँ भी होंगी, आयुर्वेद के हिसाब से भी होंगी। छोटी छोटी पहाड़ियों को मिलाकर बड़ी विशाल अरावली बनती है। अगर छोटी पहाड़ियों को जो 100 मीटर से नीचे की, अगर उनको हटा दिया जाता है, यूथ के लिए भविष्य आप क्या देखते हैं? नहीं, फॉर श्योर नेचर प्लेसेस होने चाहिए, और आई डोंट थिंक कि ऐसे स्पेसेस को हार्म करने के बारे में सोचना चाहिए। जो आपने बताया उसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है, बट हाँ, ऐसे स्पेसेस को हार्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत कम है ऐसे स्पेसेस, और अगर ये भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सोलंकी कैसा? सोलंकी। अच्छा, आप क्या मानते हैं अरावली पहाड़ियों को लेकर, इस नई डेफिनेशन को लेकर? कि हमारे यूथ में घूमने लायक जगह तो राजस्थान में कहीं है, पर देखो पहाड़ में जड़ी बूटी ऐसे सब मिलने बहुत कम है, ऐसे राजस्थान में ही मिलती है। जो वो भी कम हो जाए तो फिर हमारे यूथ क्या करेंगे? उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला है, और उसके ऐसे दवाइयों का बहुत जल्दी असर होता है, और वो ही बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे? सब पत्थर निकाल लिया, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नेचर के साथ में अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो आज अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अपना जीवन निकाला, इस अरावली की गोद में निकाला, लेकिन हमारा भविष्य, हमारा जीवन आगे का आप इनके बिना कैसे देखते हैं? इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। क्या सब खाली हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? सब ऐसे ही हमारे तो सब मरने लगे, सब क्या उसकी सब बंदी हो जाएगी। ऐसे नौ पीढ़ी है तो क्या करेंगे? कुछ जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, फिर पहाड़ों के ऐसे खनन के कारण टूरिस्ट प्लेस भी कम हो जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, तो गुजरात से निकलने वाली इस अरावली को राजस्थान में आप देखने के लिए आए हो, पहले तो ये जगह कैसी लगी आप ये बताओ। ये जगह बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छी है। नेचर वाइज हमको तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम तो राजस्थान घूमने आते ही रहते हैं। तो पहाड़ अच्छे लगते हैं राजस्थान में? हाँ, पहाड़ अच्छे लगते हैं। माउंट आबू है, माउंट आबू भी अच्छा है पहाड़ के बारे में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में ही माउंट आबू है, हाँ, वो गुरु शिखर। बिल्कुल, गुरु शिखर। गुरु शिखर आप देखने गए, माउंट आबू आप देखने गए, जयपुर में आप देखने आए हो। इन अगर ये मैं कहूँ कि आने वाले समय में इन सब पहाड़ियों को हटा दिया जाएगा तो क्या आप राजस्थान घूमने आना चाहोगे? नहीं, फिर तो क्यों राजस्थान आए, व्यू ही खत्म हो जाए। व्यू देखने के लिए तो टूरिस्ट प्लेस आती है, टूरिस्ट प्लेस है तो बाहर से भी आती है सब, तो फिर यही हट जाएगा तो कुछ देखने के लिए नहीं है राजस्थान में तो। बिल्कुल। तो मतलब अरावली लगता है आपको कि लोगों को खींच के लाती है अपनी ओर? हाँ, श्योर लगता नेचर है, खींच के लाता sure, हाँ, नेचर प्रेमी सब बहुत सारे हैं इंडिया में, नेचर प्रेमी, इसलिए सब दूर दूर से आते हैं राजस्थान। और हमारे गुजरात में भी है नेचर, सापुतारा है, पर राजस्थान का अलग व्यू होता है क्योंकि वहाँ पहाड़ों सब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे है, इसलिए अच्छा लगता है व्यू। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम किसी भी चीज़ को रेगुलेटरी करते हैं, एक रेगुलेटरी तरीके से करते हैं तो वो ठीक है। मैं डिसीजन का अपोज भी नहीं करता हूँ, उसको सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर इंडिया में कोई भी चीज़ लाई जाती है तो उसको हम एक एब्सोल्यूट पॉजिटिव या एब्सोल्यूट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट, जो यहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके सबके वो एक कमेटी बनाए, सबके सुपरविज़न में अगर ये काम हो और जो भू माफिया हैं या जो लैंड माफिया हैं उनके चंगुल में ना जाके ये अगर लोगों के भले के लिए ये चीज़ हो तो मेरे अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो उसने भी किसी से ओपिनियन लिया होगा, सरकार से ओपिनियन लिया है। अब एक बात बताओ, इन पहाड़ों को हटाकर कौन सा डेवलपमेंट कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये पहाड़ हट जाएंगे तो राजस्थान के अंदर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि अगर अरावली हटा दी जाए राजस्थान में तो राजस्थान पूरा का पूरा मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। देखिए, ये तो एक बहुत एब्सोल्यूट पॉइंट हो गया कि आप एक एब्सोल्यूट बहुत एक हार्श चीज़ बोल रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैं एनवायरमेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा पढ़ता हूँ डेली अफेयर्स के बारे में, तो मुझे जितनी जानकारी है अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस सीज़न को आए हुए और लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाता है। अभी हम इसको एक एब्सोल्यूट पॉजिटिव या एब्सोल्यूट नेगेटिव एक तरह से नहीं बोल सकते। अगर ऐसे बोल देना कि ये खत्म हो जाएगा राजस्थान, इसको अगर हटा देंगे तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 100 मीटर से कम जो पहाड़ियाँ हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक पॉइंट ये भी है कि बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी हर जगह नहीं है, जहाँ कहीं है ये इसकी प्रॉपर मैपिंग की जाएगी, जहाँ पे खाली है, जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ यहाँ माइनिंग हो सकती है, यहाँ डेवलपमेंट काम हो सकता है, वहाँ उसको उस रेगुलेशन से अगर किया जाए तो सही है। अगर भू माफियाओं के हाथ में चला गया तो फिर तो जैसे बाकी सब है वैसे ही है। राजस्थान का रहबाड़ो थे? नहीं, मैं यूपी से हूँ, वैसे तो राजस्थान में 1.5 साल से रह रहा हूँ। 1.5 साल से रह रहे हो राजस्थान के अंदर, वापस आ पाओगा अगर ये पहाड़ियाँ हटा दी हो जाए तो? नहीं, देखिए, वही मैं फिर से अभी वही कहना चाहूँगा कि जो 100 मीटर की जो डेफिनेशन दी गई है वो कहाँ तक सही है ये इन्वायरमेंटलिस्ट बता सकते हैं जो बड़े बड़े हैं, कि 100 मीटर की डेफिनेशन किस तरह से दी गई है। क्योंकि 100 मीटर मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता कि 100 मीटर कितना होता है, लेकिन अगर कुछ डेफिनेशन दी गई है कि अब जहाँ पे हम खड़े हैं वो 100 मीटर तो ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वो हटाई जा रही हैं, मैंने तो ऐसा सुना है। हाँ, 90% छोटी पहाड़ियाँ ही हैं अरावली की। 90% अगर छोटी पहाड़ियाँ तो गवर्नमेंट को इसको घटा के कम पे लेके आना होगा, एक बीच का डिसीजन बनाना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है या गवर्नमेंट से उसका मांगा है तो गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट अपने साइड से करना चाह रही होगी, लोगों को रोजगार देना, यहाँ डेवलपमेंट होगा, माइनिंग होगी। और आजकल माइनिंग के भी काफ़ी अच्छे प्रोविजंस आ गए हैं, जिसमें नई मशीनों को यूज़ करके अब हम बाहर कंट्रीज़ को भी देख लें, चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, बाकी हर जगह भी डेवलपमेंट हुआ है और इकोलॉजी को बैलेंस करके हुआ है। इंडिया में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे प्रॉब्लम। ये डिसीजन एक तरफा लग रहा है लोगों को। हाँ, इस अगर अभी के डिसीजन को बोले तो वो एक तरह से एक तरफा की कैटेगरी में जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो देख रहे हो जो जितना भी यूथ है, युवा हैं, वे अपना अपना विचार रख रहे हैं। अरावली पहाड़िया का नई डेफिनेशन ने ले रहे थे कि बचा होगा
अभी ये जो पहाड़ियाँ हैं ये नेचुरली जो ब्यूटीफुल दिख रही है अभी अभी सरकार ने गवर्नमेंट ने जो नियम निकाला है कि अभी जो कम हाइट की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें माइनिंग हो, पत्थर वत्थर सब निकाले। अभी जो यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है अभी कुछ सालों में शायद से वो ना भी दिखे, माइनिंग होने चालू हो जाए तो। अभी उन्होंने बताया है कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है वही हटाएंगे, ये सब बोला है। अभी वो कहाँ तक सही है अपने को थोड़ी मालूम है कि वही हटाएंगे, वो दूसरी को हाथ नहीं लगाएंगे। अभी वो किसके हाथ में है? अभी हम जो ये नज़ारा देख रहे हैं शायद से हमारी आने वाली पीढ़ी ये सब नहीं देख पाए। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जो ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है जो है उसको वैसी की वैसी ही रहने दे और कुछ बीच का रास्ता यानी कि कुछ दूसरा रास्ता निकाले तो अच्छा है। अभी उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट जो कर रही है अभी, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे अभी नई नई स्कीम्स ला रही है, मतलब कि कुछ भी मिशन लाइफ होगा, डिजिटलाइजेशन ला रही है मतलब गवर्नमेंट पूरा उसमें। तो ये गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव भी हो सकता है, मतलब जो उन्होंने निकाला है कि अरावली डेवलपमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट करके अभी। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा भी है, मतलब हर चीज़ की अच्छी साइड भी होती है और बुरी साइड भी होती है। मतलब तो आप देख लो कि 100 मीटर के नीचे से अगर माइनिंग होगा तो मतलब वो डेवलपमेंट के लिए होगा राजस्थान के लिए। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा है कि ये होना भी चाहिए ऐसा। राजस्थान के अंदर अरावली 90% 100 मीटर से नीचे ही है। फिर ऐसे हालात में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा डेवलपमेंट होगा फिर? अच्छा हाँ, वो है मतलब इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए कि 90% है तो थोड़ा ही परसेंट मतलब उसका यूज़ मिले ऐसा। बाकी आप मत यूज़ में लो, मतलब इतना है प्रोटेक्ट करना वो प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी हम यूज़ में ले सकते हैं माइनिंग के लिए ऐसा। दिल्ली के AQI का हालात पता है? हाँ अभी मतलब बहुत वो 190 के ऊपर जा रहा है AQI। कितना है? 190 के ऊपर जा रहा है, मैंने देखा। लखनऊ में भी पहुंच चुका है पॉल्यूशन। नहीं पॉल्यूशन तो अभी हर जगह पहुंच रहा है, मतलब AQI। जयपुर और राजस्थान अगर बचा हुआ है तो उसका कारण पता है आपको? हाँ मतलब होगा ही, ये कि नेचर है, मतलब यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जो मतलब नेचर के लिए बहुत अच्छी है, मतलब इसलिए। इंसान ही अगर सही से स्वस्थ रहकर जिंदा नहीं रह पाएगा, डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हो फिर आप? पर बात सही है, पर थोड़ा मतलब अभी अब पूरा मत करो। 90% बोल रहे हैं अरावली है तो 90% में 10% 20% तो कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो भी जरूरी है सरकार की। मतलब अभी हमारा देश आगे बहुत बढ़ रहा है ऐसा, और हमें अभी और आगे बढ़ रहा है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है? पर्यावरण को खत्म करके और कौन से विकास की तरफ आप अपने आप को देखते हैं? मैं देखता हूँ कि अभी मुझे लगता है कि मुझे मेरे परिवार को और मेरे यार दोस्त जैसे आप हो मेरे भाई, मुझे लगता है कि सर्वप्रथम अपने अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो विकास देख पाएंगे, डेवलपमेंट देख पाएंगे। और अगर मेरे स्वास्थ्य पर अगर मुझे ऐसी कोई हानिकारक चीज़ थोपी जा रही है मेरे ऊपर और मुझे कहा जा रहा है कि शुद्ध हवा तुझे नहीं मिलेगी, डेवलपमेंट तुझे मिलेगा, तो मैं अपने गले को घोंटते हुए, सांस कम लेते हुए ऑक्सीजन का पाइप लगाकर अगर मैं उस डेवलपमेंट को देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए। लेकिन आपको अगर ऐसा डेवलपमेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं। नहीं, मुझे भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो मतलब कोई बुरी चीज़ हो क्या हो, मुझे ऐसा नहीं बोल रहा, पर थोड़ा होना चाहिए कि जैसे डेवलपमेंट हो ऐसा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे देश हैं, हम बहुत पीछे ऐसा। मैं मानता हूँ कि अभी मैंने देखा था कि पूरे वर्ल्ड में 94 सिटीज़ है जो 100 रैंकिंग होता है, उसमें से 94 जो इंडिया में वही पॉल्यूटेड है सबसे ज़्यादा ऐसा मैंने वो देखा है। मतलब तो डेवलपमेंट होना चाहिए, पर हम साथ चले, मतलब ऐसा हम विकास भी करें और मतलब हमारे पर्यावरण की रक्षा भी करें ऐसा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि दोनों पैरेलली हम एक साथ चले, मतलब तो डेवलपमेंट भी होगा और हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे ऐसा। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, सवाल भी है और ये मेरी तरफ से एक चीज़ भी आपके सामने रख रहा हूँ। गुजरात से शुरू होने वाली ये अरावली हरियाणा तक जाती है और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के पास में भी इसकी पहाड़ी है, ठीक है। अब ऐसे में इसके अलावा राजस्थान और गुजरात और हरियाणा, इनके अंदर अरावलियों के अलावा कोई अन्य पहाड़ नहीं है। पहाड़ियों के नाम पर यही है, प्रकृति के नाम पर यही है। अगर 90% हिस्सा अरावली का 100 मीटर की रेंज से नीचे है तो माइनिंग इजीली होगी, संरक्षण में नहीं आएंगी, उनको कोई सिक्योर नहीं करेगा। तो ऐसे में आप इस नेचर को लेकर अपनी आंखों से इस नेचर को इस डेफिनेशन से बता रहा हूँ मैं, किस प्रकार से जाती हुई देखना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अपने बच्चों को आप कहानियाँ सुनाना चाहते हैं कि अरावली हुआ करती थी, या फिर बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि बेटा ये अरावली है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो दिखाना ही चाहूँगा कि ये मतलब पूरा था, अरावली ऐसा था। पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो निकाला है उसमें वो थोड़ा चेंज कर दे। 100 मीटर किया तो उसको 50 मीटर कर दे, मतलब ऐसा कि थोड़ा उससे कम कर दे, तो माइनिंग मतलब डेवलपमेंट भी होगा और साथ में हमारा नेचर भी सुरक्षित रहेगा। मतलब
मैं उस के डेवलपमेंट भी हो और हमारा नेचर भी प्रोटेक्ट रहे, मतलब मैं दोनों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा हूँ ऐसा। एक बिना सोचे समझा एक नई डेफिनेशन दिया बाद में कुछ पहाड़िया की ज़िंदगी और अरावली जो राजस्थान के लिए बोल सका कि माइडी है, माँ है अरावली, और बी के लिए ये प्रकार की परिभाषा लियाबो और बी की बाद में खनन माफिया के लिए रेड कारपेट बिछार कैनी बाने स्वागत के साथ में कह जाए कि लो थारे लिए माइनिंग के लिए अरावली तैयार है। तो ये चीज़ा खड़े न खड़े जो लोग हैं अपना अपना विचारा में गलत मान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अरावली है वायु प्रदूषण से बचाव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ पौधा हैं, नेचर है जो अरावली में बसेड़ो है। दूसरी बात है जल संरक्षण में अरावली को बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के लिए। बड़े आप बात करा बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिका के द्वारा कहो जा रहा है कि अगर अरावली ना हो तो राजस्थान का अंदर रेगिस्तान पूरी तरीका से बढ़ सका है, संभावना प्रबल बन जाए है अगर अरावली की ये पहाड़ियाँ ने नष्ट कर दिया जाए। दूसरी बात यह है शुद्ध हवा, जो शुद्ध हवा है ना जो आज महसूस कर पा रहे हैं, आज पूरे देश को बहुत सारा हिस्सों है, बड़ा बड़ा शहर हैं जो पोल्यूशन से गुजर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान का बड़ा बड़ा शहर हैं वे आज भी नेचर की गोद में हैं और खड़े न खड़े पोल्यूशन से अभी बचेड़ा है। बिको कारण भी सीधो सीधो ये अरावली ही है और यह लगभग 192 किलोमीटर तक फैलेडी अरावली जिको हिस्सों 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर मौजूद है। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान के लिए अरावली एक पहाड़ को ना माँ है और यह दी है हमेशा और अरबा सालासू या अड़े मौजूद है, ये धरामाड़ा मौजूद है और अपना बच्चा ने हमेशा सिर्फ देबा ही देबा को काम करी है, कभी मांगी को ना कोई सू, लेकिन आज यह खुद संरक्षण के लिए मोहताज है और इको ऊपर जो लोग हैं वे अपना अपना विचार रख रहे हैं। बाकी थारो के मानवो है थे भी कमेंट करके जरूर बताओ। नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास है मेरो भाई जतिन है। अरावली माता की धरती सू मेरो राम राम, धन्यवाद।